पृथ्वी के 5 महासागर, एक रोमांचकारी यात्रा। जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह एक नीले रंग का सुंदर ग्रह दिखाई देता है। इस नीले रंग के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे महासागर। ये महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा घेरते हैं। यहीं से पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। हालांकि पृथ्वी के नीले रंग का वैज्ञानिक कारण वातावरण द्वारा प्रकाश का बिखराव, रेली स्कैटरिंग भी है, लेकिन महासागर इसकी मुख्य वजह है। इन महासागरों ने ही पृथ्वी पर जीवन को जन्म दिया और यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां तरल रूप में पानी मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का 96% हिस्सा इन महासागरों में ही है, करीब 135 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। लेकिन दुखद सच्चाई यह है कि आज तक इंसान ने महासागरों का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोजा है। बाकी का 95% अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है। अब चलिए इस वेब सीरीज में जानते हैं, महासागर बने कैसे, पृथ्वी पर क्यों हैं, कितने प्रकार के महासागर हैं और हमारे जीवन में इनकी क्या भूमिका है। महासागरों की उत्पत्ति। कैसे बनी नीली दुनिया? बहुत पहले, जब पृथ्वी बहुत गर्म थी और उसका तापमान 212°F से ऊपर था, तब पानी गैस के रूप में मौजूद था। लेकिन जैसे जैसे तापमान घटा, यह गैस तरल रूप में बदल गई और लगातार बारिश होने लगी। वह बारिश पृथ्वी की सतह के गड्ढों में भरती चली गई और वहीं से महासागरों की शुरुआत हुई। पृथ्वी की ग्रेविटी ने पानी को ग्रह से बाहर जाने नहीं दिया और इस तरह महासागर अस्तित्व में आए। क्या महासागर का पानी पीने लायक है? नहीं, महासागर का पानी खारा होता है। इसकी वजह है बारिश का पानी जब पहाड़ों से टकराकर समुद्र में जाता है तो वह नमक और मिनरल्स भी साथ ले आता है। लेकिन समुद्र का खारा पानी हमारे लिए पीने योग्य नहीं होता। ऑक्सीजन भी महासागर से। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारी सांसों में 70% ऑक्सीजन महासागर से आती है। समुद्र में रहने वाली शैवाल, एल्गी और छोटे छोटे समुद्री पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? पहले 7 कहे जाते थे, लेकिन आज 5 प्रमुख महासागरों को ज्योग्राफिक रूप से मान्यता दी गई है। 1. प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। 2. अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। 3. हिंद महासागर, इंडियन ओशन। 4. अंटार्कटिक महासागर, सदर्न ओशन। 5. आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन। ये सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर बनाते हैं वैश्विक महासागर, ग्लोबल ओशियन। 1. प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा और सबसे गहरा। क्षेत्रफल 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर, पृथ्वी की सतह का 30% से अधिक। गहराई औसतन 3800 मीटर। सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच 36,070 फीट। विशेषता 25,000 से अधिक द्वीप। कोरल रीफ्स, ग्रेट बैरियर रीफ, रिंग ऑफ फायर, ज्वालामुखी बेल्ट। 2. अटलांटिक महासागर, व्यापार का मार्ग। क्षेत्रफल 106 मिलियन वर्ग किमी। गहराई औसतन 3,329 मीटर। सबसे गहरा प्योर्टो रिको ट्रेंच। विशेषता बैरियर रीफ्स, समुद्री मार्ग, जिब्राल्टर, फास्फोरस, टाइटैनिक, बरमूडा ट्रायंगल। 3. हिंद महासागर, भारत के नाम पर। क्षेत्रफल 56 मिलियन वर्ग किमी। गहराई औसतन 3,741 मीटर। सबसे गहरा जावा ट्रेंच। विशेषता सबसे गर्म महासागर, कम ऑक्सीजन, तेल और गैस के भंडार। दुनिया की 40% ऑयल ट्रांसपोर्ट यहीं से। 400. अंटार्कटिक महासागर, बर्फ से घिरा महासागर। क्षेत्रफल 33 मिलियन वर्ग किमी। गहराई औसतन 4,000-5,000 मीटर। सबसे गहरा साउथ सैंडविच ट्रेंच। विशेषता दुनिया की 90% बर्फ। ब्लू व्हेल, पेंगुइन, रिसर्च स्टेशन, भारती, मैत्री। आओ आर्कटिक महासागर, ध्रुवीय भालुओं का घर। क्षेत्रफल 14 मिलियन वर्ग किमी। सबसे छोटा महासागर। गहराई औसतन 1,038 मीटर। विशेषता सबसे ज्यादा फिश प्रजातियां, बर्फीली सतह,
क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित, लेकिन अब खतरे मंडरा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग महासागरों की बर्फ को तेजी से पिघला रही है। ओवरफिशिंग और प्लास्टिक पोल्यूशन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेल और गैस की खुदाई से समुद्री पर्यावरण खतरे में है। हमें क्या करना चाहिए? अब समय आ गया है कि हम सिर्फ महासागरों से लेना नहीं, बल्कि उन्हें बचाना भी सीखें। तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपका क्या विचार है? अगर इस वेब सीरीज ने आपको जानकारी दी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप महासागरों से जुड़ी कोई और बात जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महासागर हमारे जीवन का मूल है, इन्हें समझना और बचाना हमारी जिम्मेदारी है।